अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, इस वक्त रमज़ानुल मुबारक की मुबारक बहारें चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले कसरत के साथ इबादतों में मशगूल है और ईमान वालों के क़ुलूब और दिल इबादतों की तरफ माइल और झुके हुए हैं। उन इबादतों में मुख्तलिफ किस्म की इबादतें अल्हम्दुलिल्लाह की जा रही हैं, जिसमें एक अहम तरीन इबादत कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम है। कुरान मजीद और रमज़ान का एक ख़ास जोड़ है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, गोया ये जश्न नुज़ूल कुरान मजीद का महीना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वालों की बड़ी तादाद इस मुबारक महीने में कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम करती है, लेकिन एक बहुत बड़ी कोताही जो तिलावत के दौरान होती है उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है। और वो ये है कि बहुत सारे लोग इस तरह आपस में मुज़ाकरा करते हैं और हरीफाइन और तकाबुल भी करते हैं कि मेरे 10 कुरान हो गए, मैंने 20 कुरान पढ़ लिए, मैंने 15 पढ़ लिए। लेकिन याद रखना चाहिए कि सही पढ़ना, जिस तरह कुरान मजीद नाजिल हुआ है उस तरतीब पर पढ़ने का एहतमाम करना जरूरी है। दो गलती उमूमी तौर पर इसमें होती है। नंबर एक जो सबसे ज्यादा होती है वो ये है कि इस तरह कुरान मजीद खोलते हैं और उस पर सिर्फ उंगली घुमाते हैं, सिर्फ इमेजिन करते हैं, तसव्वुर करते हैं, पढ़ना उनकी तरफ से नहीं पाया जाता है। वो कुरान मजीद की आयत को सिर्फ देखते देखते गुजर जाते हैं। कुरान मजीद की आयत का देखना भी सवाब का काम है, लेकिन उस पर तिलावत की फजीलत और तिलावत का सवाब नहीं मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें तिलावत का सवाब मिले, कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिले, तो हमें बाकायदा उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके अल्फाबेट्स और हुरूफ तहज्जी के जो मखारिज और प्रोनाउंसिएशन है उसका सही तलफ्फुज करना पड़ेगा, उसको सही अदा करना पड़ेगा। क्या बात है कि हम दुनिया की सब चीजें, हमारी दुनिया की जरूरत की दूसरी चीजें दूसरे लोगों से चेक करा लेते हैं। आज बचपन से 55 गुजर गया, क्या कभी हमें ये तौफीक मिली कि किसी मौलाना साहब को हमने अपनी सूरह फातिहा जो हर नमाज की हर रकात में हम पढ़ते हैं, कभी हमने चेक कराई कि मौलाना कम से कम मेरी सूरह फातिहा सुन लो और मुझे ये बताओ कि कितनी सही है और कितनी गलत है, इसमें कितनी मेहनत करने की जरूरत है। बहरहाल हमारा कुरान मजीद, खास तौर पर वो लोग जो बड़ी उम्र के हो गए, उनकी भी ये जिम्मेदारी है। ये नहीं कि कुरान मजीद सही करना सिर्फ बच्चों और नाबालिग लोगों की जिम्मेदारी है, बालिग मुसलमान पर भी ये लाजिम और फर्ज है कि आपने जब बड़ी उम्र में मोबाइल का एक एक ऑप्शन चलाना सीख लिया, एक एक चीज सीख ली, तो फिर क्या वजह है कि हम कुरान मजीद नहीं सीख पाते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम सही कुरान मजीद माह मुबारक में पढ़ें, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की रियायत करें। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में गलत पढ़ना, गलत सलत पढ़ना, दौड़ना और सिर्फ तसव्वुर करना शुरू कर दे, ये भी गलत है। इस तरह पढ़ें जैसे खुद को समझ में आए कि मैं तिलावत कर रहा हूं, इस तरह पढ़ने का एहतमाम करें। नंबर एक, बाज लोग सिर्फ तसव्वुर करते हैं, इमेजिन करते हैं या उन आयात पर उंगली घुमा लेते हैं, यह भी गलत है। इसी तरह बाज लोगों को तो यह भी देखा है कि वो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसमें बिस्मिल्लाह पढ़ने का सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत का सवाब इस सूरत में नहीं मिलेगा। इसका ख्याल रखना भी जरूरी है। और बाज लोग इतनी तेज रफ्तारी से और फास्ट स्पीड से पढ़ते हैं जैसे बुलेट ट्रेन चल रही हो, और उसमें न मखारिज सही अदा होते हैं, न कुरान मजीद सही पढ़ा जाता है। वो कुरान मजीद अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं, मरदूद हो जाएगा। सही अंदाज में पढ़े। अगर हमारी बात, हमारा जुमला किसी जगह कोई गलत पढ़कर सुनाए तो हमें कितनी तकलीफ होगी। तो अल्लाह का कलाम जो रमजान में हम पढ़ रहे हैं, उसको अगर गलत तरीके से पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला भी नाराज होंगे। लिहाजा अगर हम सवाब कमाना चाहते हैं, तिलावत की सही इबादत का हक अदा करना चाहते हैं, तो हम पर यह लाजिम है कि सही अंदाज में इस तरह पढ़ें कि गोया हमें खुद भी सुनाई दे, और हो सके तो किसी आलिम साहब को, अपनी बस्ती के मौलाना साहब को अपना कुरान मजीद भी सुना दे, ताकि पता चल सके हम कितने पानी में हैं, कितना हमें कुरान मजीद और सही करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें तिलावत का एहतमाम करने की तौफीक नसीब फरमाए। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को
کو مینٹین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. زیادہ پڑھنے کے چکر میں ہم غلط پڑھنے نہ لگ جائیں، کوالٹی افیکٹڈ ہو جائے، متاثر ہو جائے، ایسا بھی نہ ہو. اور اچھی کوالٹی کی چکر میں شیطان ہمیں یہ دھوکہ دے دے کہ ہم تلاوت میں کمی کر دیں، ایسا بھی نہ ہو. دونوں باتوں کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ماہ مبارک کی برکات ہمیں نصیب فرمائے. زیادہ سے زیادہ تلاوتوں کا اہتمام رب کریم ہمیں نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.